नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पंचायत इलेक्शन अपडेट। टिकट के लिए पहले अपनों की टांग खिंचाई में जुटे नेता तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पारा चढ़ा। प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा उपरांत अगले महीने में चुनाव होने की संभावना है। शीघ्र ही निकाय चुनावों को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। ऐसे में चुनाव लड़ने की चाह रखने वालों ने सक्रियता बढ़ा दी है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुटे राजनेता अभी से लोगों का मन टटोलने में और साथ ही गिले शिकवे दूर करने में व्यस्त हो गए हैं। राजनीतिक दलों के टिकट के इच्छुक नेता पहले अपनी ही पार्टी में प्रतिद्वंदी दावेदारों की टांग खिंचाई में जुटे हैं। इसके बाद ही दूसरे दलों के विरोधी उम्मीदवारों को चारों खाने चित करने की रणनीति बनाएंगे। पंचायत चुनाव की घोषणा शीघ्र होने की संभावना बनते ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। दूसरी ओर निकाय चुनाव को लेकर भी 10 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारों के अनुसार शीघ्र ही निकाय चुनाव को लेकर भी रास्ता साफ हो जाएगा। बहरहाल हर राजनीतिक दल अपने लिए योग्य प्रत्याशी की तलाश में तलाश कर रहा है। फिलहाल सभी दावेदार अपनी टिकट व चुनावी जीत के समीकरणों को फिट बैठाने में जुटा है। हालांकि चुनावी मैदान में कूदने के लिए राजनीतिक दल किसे अपना योद्धा तय करती है, यह तो फिलहाल समय के गर्भ में छिपा है। इतिहास की पुस्तकों में बड़ा बदलाव। अब बच्चों को वीर सावरकर और हरियाणा के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। पंचकुला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6ठी से 10वीं की इतिहास की नई पुस्तकों का वर्चुअल विमोचन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया गया। शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के इतिहास की पुस्तकों के पाठ्यक्रम में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए नई पुस्तकें लिखवाई गई है, जो कि इसी शैक्षणिक सत्र से विद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी। बोर्ड की वेबसाइट से पुरानी इतिहास की ई पुस्तकों को हटा दिया गया है तथा 6ठी से लेकर 10वीं तक की नई इतिहास की ई पुस्तकों का लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस आशय की जानकारी शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी है। इस अवसर पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नवीन पुस्तकों में भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, साहित्य, देशभक्तों, स्वाधीनता संग्राम व उनके ज्ञात अज्ञात वीरों, सन 1947 के बाद के भारत की प्रमुख घटनाओं को संपूर्ण, समग्र व व्यापक रूप से सुंदर चित्रों व बिल्कुल नए क्लेवर के साथ प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा सरकार ने घटाया गेहूं खरीद का लक्ष्य। 43 लाख मीट्रिक टन का टारगेट। खराबे का जायजा लेने पहुंची केंद्र की टीम। हरियाणा सरकार ने गेहूं का उत्पादन कम होने के चलते अब खरीद का लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 43 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। कुल 41.08 लाख MT गेहूं की खरीद की गई है। सरकार ने खरीद सीजन 2022-23 के लिए 85 लाख MT का टारगेट रखा था, लेकिन अभी तक सरकार खरीद सीजन के 35 दिनों में लक्ष्य का आधा गेहूं भी नहीं खरीद पाई है। इसके अलावा मंडियों में भी मामूली मात्रा में गेहूं आ रहा है। इसे देखते हुए ही 43 लाख MT गेहूं आने की संभावना है। हरियाणा में अभी खरीद सीजन 15 मई तक चलेगा। इस बार गर्मी अधिक होने के कारण गेहूं का दाना सिकुड़ गया है, जिसे लेकर विभाग के पास भी शिकायतें पहुंच रही थी। इसकी जानकारी विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई थी। अब केंद्र से 6 सदस्यीय टीम जांच के लिए हरियाणा पहुंची है। टीम ने बिना किसी देरी के खराबे को लेकर जांच शुरू कर दी है। एकत्रित किए गए नमूनों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। इसके अलावा एक संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। हरियाणा में सस्ती मिलेगी शराब। सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुरू हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नई आबकारी नीति 12 जून 2022 से 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। चालू आबकारी नीति 11 जून 2022 तक लागू है। लगातार दूसरे वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई विलंब नहीं होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। शराब पर आयात शुल्क 7 रुपए से घटाकर 2 रुपए प्रति BL कर दिया गया है। शराब कारखाना स्थापित करने के लिए आज से पत्र का शुल्क 15 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए किया गया है। बार लाइसेंस के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। हरियाणा में 2512 एक्टिव कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 534 नए संक्रमित मिले, 733 ठीक हुए। किरण चौधरी भी पॉजिटिव। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 534 नए केस मिले हैं। भिवानी के कांग्रेस विधायक किरण चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। किरण चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन होने का सुझाव दिया है। इससे पहले श्रुति चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी। पिछले 24 घंटों के दौरान 733 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 14,513 सैंपल लिए गए। हरियाणा में कुल एक्टिव केस यानी मरीजों का आंकड़ा 2512 पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 413 और फरीदाबाद में 73 हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.68% है। वहीं पॉजिटिविटी दर 4.74% है।
मॉडल संस्कृति स्कूलों में अब 10 मई तक होंगे दाखिले। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले की तिथि बढ़ाकर 10 मई कर दी है। उक्त सभी स्कूलों के इंचार्ज 10 मई तक इन स्कूलों में दाखिला कर सकते हैं। शिक्षा विभाग 6 मई को पत्र डालकर इस बारे में सूचित किया है। यहाँ यह बताते चले कि पहले शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक फॉर्म जमा करवाने, वहीं 28 अप्रैल तक फॉर्म फाइनल करने तथा 30 अप्रैल तक दाखिले करने के निर्देश जारी किए थे। अब 10 मई तक दाखिले किए जा सकते हैं। सरकारी होटल मैनेजमेंट संस्थानों में 3 नए सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू। बेरोजगारों को निःशुल्क यानी फ्री मिलेगा प्रशिक्षण। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे सरकारी होटल मैनेजमेंट संस्थानों में 3 नए सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किए हैं। कंवरपाल ने बताया कि सरकार द्वारा इस समय 5 संस्थान कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में बेरोजगार युवाओं को होटल मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सों का निःशुल्क यानी फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सके। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों में हाल ही में शुरू किए गए 3 नए सर्टिफिकेशन कोर्सों में पहला कोर्स हुनर से रोजगार तक होगा। इसमें विद्यार्थियों को 300 से 700 घंटों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें कुकिंग, बेकरी, वॉशिंग, हाउसकीपिंग तथा रिसेप्शन से जुड़े कार्य सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान विद्यार्थियों को 2000 रुपए को वजीफा, लंच और प्रशिक्षण सामग्री मुफ्त दी जाएगी। इस कोर्स में सीटों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है, जितने चाहे विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। दूसरा कोर्स स्वराज स्कीम से जुड़ा होगा। इसमें 150 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान विद्यार्थियों को लंच, स्टेशनरी तथा 1000 रुपए वजीफे के तौर पर दिए जाएंगे। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 5 मई से आरंभ हो चुका है। तीसरे कोर्स की बात करें तो स्किल सर्टिफिकेशन से संबंधित होगा। इसमें प्रशिक्षुओं को वेटर आदि की स्किल तथा हॉस्पिटैलिटी सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कोर्स की अवधि 48 घंटे की होगी। प्रशिक्षु को 300 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। अब ठेकेदारों को नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर। खट्टर सरकार ने शुरू की खास सुविधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पारदर्शिता लाने और कारोबार की सहूलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियम 2022 हरियाणा लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नियमों के अनुसार अब हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स यानी HEW पोर्टल पर ठेकेदारों की ID सर्जित करना अनिवार्य होगा। हालांकि पंजीकरण भी बेहतर होगा ताकि निविदाएं आमंत्रित करते समय प्रमाणिकताओं यानी क्रेडेंशियल्स के सत्यापन की आवश्यकता और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए सक्षम ठेकेदारों की सूची उपलब्ध हो सके। साथ ही ठेकेदारों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक पूर्ण कार्य के अंक देकर और एक गतिशील रेटिंग उपलब्ध करवा कर किया जाएगा। हालांकि ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना वैकल्पिक है, लेकिन हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसाइटी आदि में काम करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए कुछ मूल जानकारी दर्ज करते हुए HEW पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। हरियाणा में किसी भी जगह काम करने वाले हर ठेकेदार की एक विशिष्ट ठेकेदार ID तैयार करने के लिए आवश्यक है। सभी ठेकेदारों को लॉगिन अकाउंट बनाना होगा और प्रोफाइल समरी दस्तावेज प्राप्त करने होंगे। इससे पंजीकृत योग्य ठेकेदारों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें बयाना राशि जमा यानी EMD के तहत भुगतान करने की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर से अधिकारियों को चेताया है कि वे खुद तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हर वर्ष की प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन करवाएं। जो भी अधिकारी व कर्मचारी प्रॉपर्टी रिटर्न भरने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उसका वेतन अगले आदेशों तक रोका जाएगा। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के निर्देश दिए हुए हैं। भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बार बार मांगने के बाद भी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने फिर भरी हुंकार। इनेलो सड़कों पर उतरेगी और एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी के मुख्य पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले निकाय चुनाव इनेलो पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाएगा और साथ ही उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया जाएगा। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि जल्द ही इनेलो जनता के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेगी और एक बड़ा जन आंदोलन करेगी।
इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का भव्य आगाज। खेलों में नंबर 1 हरियाणा अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है। 7 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत होगी। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल, युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल व युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में ये खेल शुरू होंगे। इनके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। इस लॉन्च कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर यानी मस्कट, लोगो, जर्सी और थीम गीत भी लॉन्च किया जाएगा। खेलों का महासंग्राम कहे जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 8000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे। इसके अलावा लाखों दर्शक इन खेलों के गवाह बनेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को लेकर हरियाणा ने पूरी तैयारी कर ली है। हर हरियाणा वासी और देशवासी इन खेलों को लेकर उत्साहित है। हर कोई इन खेलों के शुरू होने का इंतजार कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में 25 तरह के खेल आयोजित होंगे। ये खेल 5 स्थानों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि में हुई वृद्धि, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। जींद के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रूपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रूपए की राशि शादी के अवसर पर तथा 5,000 रूपए की राशि शादी के 6 महीने के अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा करवाने के उपरांत दी जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि समाज के सभी वर्गों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपए से कम हो, साथ ही विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों तथा बेसहारा बच्चों में उनकी शादी हेतु 51,000 रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपए से कम है, उन व्यक्तियों की लड़की की शादी के लिए 31,000 रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक को अपनी लड़की की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होगा। वह शादी के 3 महीने बाद तक प्रार्थी को किसी देरी के ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि शादी से 2 महीने पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक पंचकुला द्वारा अनुमति उपरांत ही लाभ दिया जाएगा। पानीपत कोऑपरेटिव बैंक में आई 14 पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि की बात करें तो 17 मई 2022 शाम 5 बजे तक पानीपत कोऑपरेटिव बैंक द्वारा क्लार्क व कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदक भारतीय डाक के माध्यम से भेज पाएंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि पहले वे पदों से संबंधित योग्यता को जांच लें तथा उसके बाद ही अपने आवेदन भेजें। आवेदन 6 मई 2022 को आरंभ हो चुके हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 मई 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा व अधिकतम आयु सीमा के बारे में अधिसूचना में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उम्मीदवारों का चयन आवेदन फार्मों की छंटनी व इंटरव्यू या परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मौसम अपडेट। मौसम में फिर आया बदलाव। आंधी व उमस भरी गर्मी से लोग हुए परेशान। जानिए आगे कैसे रहेगा मौसम। इस बार की गर्मी और लू ने लोगों का जीना एकदम से दूभर कर दिया है। एक तो वक्त से पहले गर्मी का पड़ना, दूसरा तापमान में लगातार इजाफा होना, जिस वजह से इस बार की गर्मी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। देखा जाए तो हरियाणा में मई का महीना लोगों के लिए काफी राहत भरा है। मई के महीने के आरंभ से ही हरियाणा में मौसमी बदलाव देखने को मिला है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। साथ ही गर्मी से भी कुछ राहत जरूर मिली है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खिचड़ के अनुसार आगामी 9 मई तक मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को गर्मी का एहसास अधिक होगा। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी से तापमान में जरूर कुछ गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी का सितम झेलना पड़ सकता है। खुशखबरी। हरियाणा में 50,000 भर्तियों का रास्ता हुआ साफ। हरियाणा सरकार ने सीईटी के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। पिछले 1 साल से नौकरियों का इंतजार कर रहे 9 लाख युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की 50,000 पदों पर होने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी 10 दिन में तमाम श्रेणियों के खाली पदों को विज्ञापित करेगा। इसके 15 दिन बाद तक युवा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी सीईटी करा सकेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए इसके बाद
बाद सीईटी की परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार सीईटी की परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। इनमें 5% अंक यानी 20 आर्थिक सामाजिक आधार पर मिलेंगे। ग्रुप सी के लिए लिखित परीक्षा में 2.5% और बाद में स्क्रीनिंग में भी 2.5% अंक दिए जाएंगे। ग्रुप डी के लिए आर्थिक सामाजिक आधार पर 5% अंक शामिल होंगे। अध्यापन पदों को छोड़कर पुलिस सेवा, कारागार तथा गृह रक्षी के पदों सहित ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए हरियाणा सरकार की ओर से हर साल यह परीक्षा ली जाएगी और एक बार पास परीक्षा की वैधता 3 साल रहेगी। चयन प्रक्रिया में अगर पद 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, 30 से 50 है तो 150 उम्मीदवार और 50 से ज्यादा है तो 4 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि ग्रुप की सीईटी परीक्षा के लिए आवेदक 12वीं पास होनी चाहिए, जबकि ग्रुप डी के लिए हिंदी संस्कृत विषय सहित कक्षा 10वीं योग्यता होनी चाहिए। परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों श्रेणी रखी गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।